वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर कृष्ण हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशन लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी शीश चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मे बी आपसे ये 100% भी रेजोनेट कर सकता है और हो सकता है इस रीडिंग का कुछ प्रतिशत भाग ही आपसे रेजोनेट करे। तो जितना भी रेजोनेट करता है आप उतना रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। रोज़ ही मैं आपको बताता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो इसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं आऊँगा अब अपनी रीडिंग पे। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको पाने के लिए दिन रात तड़प रहा है, बिरहा की अग्नि में जल रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पर इसी पर ही ये रीडिंग करने जा रहा हूँ टैरोट से। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या, कौन है ये व्यक्ति जो आपको पाने के लिए दिन रात तड़प रहा है और बिरहा की अग्नि के ये बिल्कुल एक अकेलेपन की जो एक तड़प होती है, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत बुरी तरह से उस तरफ ने परेशान कर रखा है। कौन है ये व्यक्ति, इसको मैं चेक करूंगा। टैरोट से बने रही मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए बालाजी महाराज। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति जो इनको पाने के लिए दिन रात तड़प रहा है और बिरहा की अग्नि में भी जल रहा है। कौन है ये व्यक्ति? किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ बैंड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ बैंड्स, सेवन ऑफ बैंड्स, हाई पिस्टस, नाइन ऑफ कप्स, the Hierophant, Temperance, Seven of Cups, Five of Cups, the Moon, Knight of Pentacles, बॉटम ऑफ द रैक है एस ऑफ बैंड्स। तो गाइस, एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है। कौन है ये व्यक्ति? तो ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे पास्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पर ज़रूर है कि जिसके वजह से यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। और दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ
यहाँ पर ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से इन्हें आपके जीवन से, यानी कि कहीं न कहीं इन्होंने आपके जीवन से, आपकी लाइफ से जाने का फ़ैसला पास्ट में लिया गया है। ऐसा मुझे यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है। चाहे वो यहाँ पर कुछ भी हालात रहे हों, कुछ भी वजह रही हों, मगर यहाँ पर ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो दिखा रही है कि इन्होंने जो यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, वाकवे किया, वो कहीं ना कहीं मुझे इनकी अपनी मर्ज़ी से नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है जिस कहीं ना कहीं कोई डर नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई वजह नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर पहले ही कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स का दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा है, इनके फादर या इनके भाई जिनकी जिनकी एक जिनका डर यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, और उनकी बात को, उनकी बात का ध्यान, उनकी बात ना गिरे या उनको किसी भी तरह का हर्ट ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपसे ज़रूर, आप लोग रिलेशनशिप में आए, आप मिले, आपका रिलेशनशिप अच्छा भी चला, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जब कमिटमेंट देने की बात आई तो इस व्यक्ति ने आपको ज़रूर यहाँ पर अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को गिनवाया होगा। यहाँ पे ज़रूर आपसे कहा होगा कि हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, क्योंकि हमारा कास्ट अलग है, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारी जो जाति है, धर्म है, वो अलग हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। मुझे यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि इनका एक डर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी इनके घर परिवार के हैं उनका डर मुझे खास यहाँ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाना ही उचित समझा और यहाँ पर आपको छोड़ कर के ये चले गए। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिल कर के एक प्लॉट प्लानिंग भी करी आपको दूर करने की। यहाँ पर मुझे इनकी माँ और बहन भी यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो दिखा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ दिखा रहा है कि इनकी ये फादर और भाई तो हो ही सकते हैं, इनकी मदर या सिस्टर भी यहाँ पर हो सकती हैं। और यहाँ मुझे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बहुत मैनिपुलेशन किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को। यहाँ पर इनको काफ़ी भड़काया है या आपके खिलाफ़ चुगली करी है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत यहाँ पर इस रिश्ते को ख़त्म कराने की पूरी प्लॉट प्लानिंग करी है। ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर इस रिश्ते में खटास पैदा कर दी गई, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो प्यार को खोना है, आपका जो संग साथ को खोना है, इनका बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। मुझे लगता है ये व्यक्ति जहाँ पर भी हैं बहुत रोते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक मतलब इस तरह से दर्द को, यानी कि कहीं ना कहीं आपका प्यार जो इनसे छिन गया है वो उसको अपने आप को मतलब एक यहाँ पर बहुत ही एक जैसे होता है ना, कुछ भी नहीं रहता किसी में इंसान में, क्या आपका प्यार ही इनकी एक जीवन था, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपका जो आपको इनको छोड़ कर के जाना, यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि एक बंद कमरे में लेट कर के अपने आंसू गिराते रहना, मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आपकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के मन में एक बहुत बुरी तरह से उदासी का आलम है। पूरी तरह से यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक दर्द यहाँ इनकी फीलिंग्स में साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग इनके पास हैं, मुझे नहीं लगता इनकी कोई केयर करने वाला है, इनके मन की बातों को कोई समझने वाला है, इनकी किसी को कोई पड़ी नहीं है। यही कारण है, सिर्फ यहाँ इनके पास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई ज़रूर है यहाँ पर इनके पास, मगर इनकी परवाह किसी को नहीं है। और जो परवाह करता था वो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनको इन्होंने खुद ही यहाँ पर आपको यहाँ पर तन्हा छोड़ दिया, आपको छोड़ के चले गए। और यहाँ पर आप ही के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके संग साथ के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, उदास है, काफ़ी दर्द में है।
और यहाँ पर जो ये लोग हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जैसे, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो लोग हैं जो आपके खिलाफ़ हैं या इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, या जहाँ के प्यार को कोई अनुमति नहीं मिलती, इनके परिवार में ऐसा माहौल हो सकता है या प्यार जैसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, तो वो भी वहाँ पर भी इनको वहाँ पर भी मुझे लगता है बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक अच्छा माहौल नहीं है जहाँ पर भी हैं, बहुत ज़्यादा इनको कहना सुनना, लड़ाई झगड़े आपस में यहाँ पे चल रहे हैं इनके काफ़ी। यहाँ पर एक होता है ना कि आदमी की मन की नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है, तो इस तरह का माहौल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स हैं जो कि दिखा रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वजह भी रही है जो आपके पार्टनर की, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी दिख रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये 6 ऑफ वैंड्स यानी कि किन्हीं की ख़ास वजह, यानी कि अपनी शादी को बचाने के लिए भी यहाँ पर कुछ लोगों ने ये सेक्रीफाइस किया है, यानी कि दूर जाना ही उचित समझा है, अपनी शादी को बचाना ही उचित समझा है, यानी कि जिसके प्रति यहाँ पर एक जिम्मेदारियाँ थी, यानी कि अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी थी, जिन लोगों के लिए यहाँ पे ये कमिटेड हैं, जिनसे कमिटेड हैं, जहाँ इनकी शादी हुई है, मुझे लगता है आप और आपके पार्टनर आप अलग मैरिड हैं और आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, तो वहाँ क्या है कि उनका डर, इनके स्पाउस का डर हो सकता है, इनके स्पाउस का यानी कि इनके पति का डर हो सकता है, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डर भी इनका नज़र आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, और यहाँ पर उनके वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको दूरियाँ अपने आप से दूर कर दिया, अपने आप ही यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और जो लोग मुझे अनमैरिड देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर मैं कहूँगा कि परिवार की वजह से यहाँ पर ये सेपरेशन किया है, इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे ना चाहते भी यहाँ पर ये दूरियां बनाई, मगर जिस दिन से गए हैं उसी दिन से ये व्यक्ति खुद भी यहाँ पर दर्द में है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस भी इनको दिखाए गए हैं, मैं ये कहूँगा 7 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शंस इनको दिखाए गए हैं, मगर यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल उन ऑप्शंस में बिल्कुल कंफ्यूज है, बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार को यहाँ पर इन्होंने पा कर के खोया है, और यहाँ आपके प्यार के जैसा इनको कोई भी जो ये ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं उनमें कोई भी इच्छा इनकी नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आप में ही दिमाग लगा हुआ है इस व्यक्ति का, और यहाँ पर दिख रहा है देखिए 9 ऑफ वैंड्स, देखिए अपने ही लिए फैसले पर ये व्यक्ति किस तरह से पछता रहे हैं, बुरी तरह से यहाँ पर एक अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्यों नहीं मैंने उसी वक्त क्यों नहीं मैंने पहले ही मैंने ऐसे हालात पैदा क्यों करे, क्यों मैं छोड़ करके आया अपने पार्टनर को, इतना प्यार करने वाले पार्टनर को मैंने क्यों यहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया, क्यों मैं लूज़र बन गया, क्यों नहीं मैं एक्शन ले पाया, क्यों नहीं मैं यहाँ पर समय रहते इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाया। बहुत सारी बातें इनके मन में चलते हुए यहाँ पर एक अपने आप को लूज़र कमज़ोर ये समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको महसूस होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किया तो मैंने ही है, दुनिया तो मैंने ही बनाई है, सब कुछ तो मैंने ही किया है, सामने वाले की तरफ से तो मेरे पार्टनर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर इन पर निगरानी भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि देखिए बहुत सारी बाउंड्रीज़ में घिरे हुए हैं ये, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ साफ साफ दिखा रही है गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आपे में नहीं है बिल्कुल। देखिए क्या, देखिए यहाँ पर द मून जो देखिए यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का बोलबाला, यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी मैंने जैसे कहा देखिए कलह कलेश चल रहे हैं, थर्ड पार्टी में वहाँ सुकून से नहीं है ये व्यक्ति, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, यहाँ पर आपस में ही तकरार यहाँ पर चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बुरी तरह से ओवर थिंकिंग, एक ग्रहण जैसा माहौल इनके मन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में की हुई गलतियों को यहाँ पर रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सब बातों को रिपीटेड सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ यहाँ पर लुट गया है इस व्यक्ति का, सब कुछ आपका प्यार का खो जाना या आपका संग साथ का खो जाना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डीपली एहसास करा रहा है, दर्द का बहुत भारी, जिसको ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर
एक घुटन की ज़िंदगी यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर जी रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और एक मैं कहूँगा कि मुझे लगता है इसमें भी फेवरेबल नहीं था, जो कि यहाँ ये सब चीज़ें हुई। शायद इतना प्यार होने के बावजूद भी एकदम से इस तरह से दूर चले जाना, यानी कि लोगों की बातों में आ जाना भी इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पछतावा करा रहा है। और यहाँ मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे इनकी माँ थी, बहन थी, चाहे इनके फादर थे या कुछ लोग थे या इनके भाई थे, किसी भी कारण से सेपरेशन हुआ तो कहीं न कहीं उनकी जो भी उनकी जो मानसिकता थी, उसके पीछे का रीज़न जो था आपके खिलाफ़ भड़काना, आपके खिलाफ़ चुगलियाँ करना, उसको भी यहाँ पर ये अब समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। और उनके भी इंटेंशंस को अच्छी तरह से नोट कर पा रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा कि टेम्परेंस की एनर्जी से यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डीपली हर वक्त सोचते रहना, एनर्जीज इतनी स्लो हैं इस व्यक्ति के इस वक्त, ये खुद यहाँ पर अपने आप में नहीं, यानी कि जो भी काम करना चाहें तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर सोच सोच के, यानी कि रिपीटेड, जैसे कल ही फुल मून था तो बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन, एक खोया खोया व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक देखिए, कहीं ना कहीं टेम्परेंस में क्या होता है कि यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा जिसकी भी गलती होती है उसको कष्ट ज़रूर दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं। यानी कि जो आप यहाँ पर अपने जो आपने इनके साथ में कहीं ना कहीं जो बुरा नहीं किया, यानी कि इनका मूव ऑन करने का जो फैसला था, उसको यहाँ पर आप बर्दाश्त कर लिया आपने, हर तरह से चुप लगा के शांति से बैठ गए। मगर यहाँ ये व्यक्ति जिस तरह का धोखा, जिस तरह से चीटिंग एकदम आपको अधूरे में छोड़ा है, उन सब चीज़ों की गिल्टी यहाँ पर इनको यूनिवर्स करा रहे हैं। और जो आप इन्हें दंड नहीं दे पाए, जो आप इनको यहाँ पर कोई इनसे शिकायत नहीं करी, इनसे कोई लड़ाई नहीं करी, इनसे कोई झगड़ा नहीं किया, आपने कोई ब्लेम नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स इनको इनसे उन सब चीज़ों का हिसाब ले रहे हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ही गहन पछतावे में नज़र आ रहे हैं। और एक जहाँ बैठे रह जाते हैं वहीं बैठे जाते हैं। इनको यानी कि जिस भी काम की गति, अगर कोई काम करना चाहते हैं तो काम में मन नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, मगर बैलेंस अब नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दर्द, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ़ से ये व्यक्ति अंदर ही अंदर गुजर रहा है, जूझ रहा है। बहुत देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस भी की गई, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करने का फ़ैसला भी इनका ही था, ये भी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर काफ़ी इस देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको नेगेटिव किया गया, इनको बातें बता बता के आपके बारे में भड़का भड़का के आप में कंपेयर करा करा करके बहुत कुछ चीज़ें, यानी कि इनको बहुत कंपेयर कराया गया है घर वालों की तरफ से, वो कि आपसे अगर ये शादी करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, और हम करवाते हैं तो क्या फ़ायदा। बहुत सारी बातें इनको इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया कि यहाँ पर ये व्यक्ति पूरा नेगेटिव हो गए। और यहाँ पर ये चीज़ पूरी तरह से देखिए आपकी तरफ चलने की तैयारी है, मगर कदम यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ पर थम जाता है, घोड़ा रुका हुआ है बिल्कुल यहाँ पर कहने का, क्योंकि जो कुछ किया है उसके बाद इनके कदम नहीं बढ़ रहे, इनकी आगे इनका बात करने की कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मौजूद है, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ये व्यक्ति यहाँ मुझे नज़र आते हैं। किस तरह से मैं सामना करूँगा पार्टनर का, किस तरह से मैं यहाँ पर किस तरह से मैं मनाऊँगा, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करूँगा, तो वो सब चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। मगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक और शक्ति है जो दिख रही है यहाँ पे, विश मांगने की, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपके प्यार के बिना, ये आपके संग साथ के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्स से आपका प्यार, आपका साथ यहाँ मांग रहे हैं। और यहाँ 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि दिखा रही है कि यहाँ पर लगातार रिपीटेड आपके लिए मन्नतें मांगना, आपके लिए दुआएं करना, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस करना, आपके लिए यहाँ पर ईश्वर से बार बार प्रेयर करना, मुझे ऐसा लगता है स्पेल्स करना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे हथकंडे, यानी कि कोई बहुत सारे तरीके इनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरा पार्टनर मेरा हो जाए, उसका प्यार जो मैंने खो दिया है, उसका संसार जो मैंने खो दिया है वो मुझे मिल जाए, उसके लिए मिन्नत
मिन्नतों का दौर यहाँ जारी है। जिस भी धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं, सभी जिनको जो मानते हैं उनसे वो मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और ये मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति से यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है। यहाँ पर अब बिल्कुल माहौल बिल्कुल एक ऐसा गमगीन मन का माहौल है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास आने से ही उस व्यक्ति को चैन मिलेगा। एक बिरहा की अग्नि में यहाँ पर पूरी तरह से, ये देखिए किस तरह से अंदर ही अंदर जलते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर उदासी का माहौल है, पूरी तरह से अपने मूव ऑन करने का दुख यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने किए हुए पर पछतावा मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। बावजूद इसके कि बहुत सारी निगरानी है यहाँ पर कि भाई कहीं किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इन पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वो किस तरह से यहाँ पर निकले, यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग में चल रही हैं, उसकी प्लानिंग करते हुए। मगर यहाँ पर यूनिवर्स से भी यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही है, वही यहाँ पर सारा रास्ता भी बनाएंगे आप तक पहुँचने का। और इन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है, साफ़ सुथरे इरादे से। और यहाँ पर इस सेपरेशन ने, इन दूरियों ने बहुत कुछ यहाँ इस व्यक्ति को सिखाया है। और यही एक आप जो एक पेज की एनर्जी में था, यानी कि मैच्योरिटी आपने देखी होगी इनके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बहुत ही आपके सामने जब ये व्यक्ति आएंगे, बहुत ही एक साफ़ सुथरी एनर्जीज़ में, यानी कि साफ़ सुथरे मन के साथ ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा मुझे दिखता है कि यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कमिटमेंट भी यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर शादी का एक फ़ैसला भी लेकर के ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर हुई है इनकी, बहुत ज़्यादा एक सुधर के आने की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि भाई आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल हैं। और यहाँ पर ये भी एक दिल के लिए दंड है कि पहले उसके अपने पार्टनर जैसे साफ़ सुथरे दिल के तो बन जाओ, अपने पार्टनर जैसे स्पिरिचुअल तो बन जाओ, तभी तो हम तुम्हें वो लौटाएंगे। क्योंकि पहले इनको पछतावा कराना चाहते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे रियलाइजेशन का तो हो ही रहा है माहौल, इनका रियलाइजेशन यहाँ पर इनके मन में चल रहा है, मगर इनको पूरी तरह से पछतावा करा करके और ये यहाँ पर कदम उठाते हुए यहाँ पर साफ नज़र आ रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से आपकी तरफ यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर ये शादी का फरमान भी यहाँ पर आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, यानी कमिटमेंट भी यहाँ पर, यदि व्यक्ति ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो कमिटमेंट भी यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक भारी, यहाँ पर एक डिज़ायर्स आपके प्रति, एक आकर्षण, आपको आकर्षित करने की चाह भी इस व्यक्ति की यहाँ पर मन में दिखाई देती है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे देखिए 3 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद हैं, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है ही है। मैं आपको बताऊँ, थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर, चाहे इनकी फैमिली हो, परिवार हो, मदर फिगर हो, सिस्टर हो, या इनके फादर हों, या कुछ लोग जो लोग ऐसे आपके इस रिश्ते के बीच में यहाँ पर एक रोड़ा है, एक मैं कहूँगा रुकावटें हैं। तो मैं कहूँगा पूरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति वो सब बातें इनको याद हैं जो आपसे किए हैं, मगर इन्होंने पूरे नहीं किए। तो इनको पता है कि मुझे किस तरह से अपने पार्टनर को अप्रोच करना है, किस तरह से यहाँ पर मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को आपकी खुद ही महसूस कर रहे हैं कि आपकी नज़रों में कोई वैल्यू इनकी नहीं रही है, क्योंकि अपने कमिटमेंट से मुकर गए हैं, अपने वादों से मुकर गए हैं। तो वो कमिटमेंट, वो प्यार दोबारा से कैसे हासिल करना है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ये रियलाइज़ कर रहे हैं। और सब चीज़ों को यहाँ पर इनकी प्राथमिकता है कि यहाँ पर वो सब वादे ये पूरे करें। और आपका ये इंतज़ार, मुझे लगता है इनको ये भी पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और ये व्यक्ति सही समय का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब इन लोगों की निगरानी से बाहर आऊँ और मैं यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए कुछ कर पाऊँ, यानी कि मुझे जिससे खुशी मिलती है, जिसके संग साथ से खुशी मिलती है, उसके लिए यहाँ पर एक एक्शन ले पाऊँ। ये इनके मन की फीलिंग्स में चल रहा है। और जो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, कल तक कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जिसको आपकी अहमियत का एहसास नहीं हो रहा था, औरों की तरफ यहाँ पर इनको प्रायोरिटी थी, मुझे मेरे परिवार, मैं मदर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, मैं अपने परिवार के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, अपनी बहन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, मैं अपने फादर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त आपकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, मगर यहाँ पर ये 100 पेंटिकल मौजूद है जो आपकी अहमियत का इनको अंदाज़ा हो गया
क्योंकि आप यदि इसके व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो ये व्यक्ति ऐसे ही उदास रहेंगे। इन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अपने पार्टनर, अगर मुझे अपने जीवन चाहिए और यहाँ पर मुझे अपने पार्टनर का साथ चाहिए, तो मुझे कदम उठाना ही होगा और वो कदम इनका उठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है गाइस, जो दिखा रही है साफ साफ कि यहाँ पर एक बहुत ही सोलमेट, यानी कि दोनों ही, मुझे लगता है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का निकलना, यहाँ दोनों ही एक रहते हैं, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद तो इस रिश्ते पर है ही है। डिवाइन का बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्रोटेक्शन भी है और यहाँ पर आशीर्वाद भी है आपके इस रिश्ते के ऊपर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही, चाहे कितनी भी दूरियाँ हों, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्योर लव भी आप लोगों का दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर एक दूसरे के बिना एक आधे अधूरा भी आप फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति भी यहाँ पर आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, ऐसा ये महसूस करते हैं। और जब तक आपको यहाँ पर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, आपका संग साथ नहीं पाएंगे, तो ये व्यक्ति ऐसे ही उदास रहने वाला है। इसको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है सब कुछ। तो गाइस, अब ये जो इन्होंने कल तक आपको ब्लॉकेज लगाई थी, ब्लॉक किया था, ये ब्लॉकेज यहाँ पर तोड़ते हुए आपके इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते हुए, एफर्ट्स लगाते हुए यहाँ पर मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं लूँगा अब आपसे इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।